गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू जीके फैक्ट्स। करंट में जानेंगे वीडियो में, जैसे कि आप सबको पता है कि जो हमारी अब 10 बजे वाली क्लास होती है वो डेली जीके, जीएस और करंट अफेयर के क्वेश्चनों के डोज से होती है। ठीक है, अभी तक मैं आपको 10 क्वेश्चनों का डोज दे रहा था, लेकिन आज से मैं आपको जो है 12 क्वेश्चनों का डोज दूंगा और 12 के 12 क्वेश्चन जो होंगे वो हम डिटेल से समझेंगे। हर एक क्वेश्चन को 2 या 3 तरीके से कैसे एग्जामिनर बना सकता है या कैसे हमको समझना है उसको भी बताऊंगा। ये आपके सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी वन डे कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो रेलवे हो, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, एसएससी हो, एसएससी जीडी, कांस्टेबल, पुलिस या डिफेंस। यानी कि वन डे में होने वाला जो आपका एमसीक्यू का क्या कहते हैं पेपर होता है, जीके, जीएस और करंट अफेयर का, वो हम सारा समझेंगे। ठीक है, तो हर क्वेश्चन को डिटेल समझाऊंगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा, कुछ समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा। पहला क्वेश्चन की बात करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है एक लक्षद्वीप, जो कि इसके जो न्यायिक क्षेत्र का कार्य कौन सा न्यायालय करता है? बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत जो है दिमाग वाला थोड़ा सा क्वेश्चन है कि जो केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप, अब लक्षद्वीप के न्यायिक क्षेत्र का कार्य कौन सा न्यायालय करता है? कौन सा करता है, जल्दी से बताओ कौन सा करता है? ये करता है केरल हाई कोर्ट। कौन सा करता है? केरल हाई कोर्ट। देखिए, एकमात्र दिल्ली ऐसा है जिसके पास अपना सुप्रीम कोर्ट है, मतलब पूरे देश का जो सुप्रीम कोर्ट है वो दिल्ली के अंदर है। दूसरा, हाई कोर्ट, अपना पर्सनल हाई कोर्ट किसके पास है? दिल्ली के पास है। बस एकमात्र यही केंद्र शासित प्रदेश है, बाकी और किसी के पास नहीं है। बाकी सबके केस जो होते हैं, जैसे आप देख सकते हैं, अगर अब ये इसका मतलब क्या होता है, न्यायिक क्षेत्र का कार्य कौन सा न्यायालय करता है? अब इसका मतलब क्या है, जैसे कि मान लीजिए लक्षद्वीप के अंदर किसी व्यक्ति ने कोई गलत कार्य करा, कोई दुष्कर्म करा, ठीक है, करा। अब उसका जो उसको ले जाया जाएगा, जो उसकी सुनवाई होगी वो कहाँ होगी? वो केरल हाई कोर्ट के अंदर जाकर होगी। जबकि लक्षद्वीप कहाँ रह गया और केरल हाई कोर्ट कहाँ रह गया, है ना? लेकिन ये प्रावधान है संविधान के अंदर कि मतलब जितने भी राज्य स्टेट है उनका अपना नहीं होता, लेकिन दिल्ली एकमात्र ऐसा है जिसका अपना ही हाई कोर्ट भी है, अपना ही सुप्रीम मतलब पूरे देश का सुप्रीम कोर्ट भी दिल्ली के अंदर है। ठीक है, यानी कि दिल्ली के अंदर अगर कोई कार्रवाई होती है, कुछ भी गलत होता है, तो दिल्ली के अंदर ही जो हाई कोर्ट है वहां पर सुनवाई होगी, और अगर बड़ा होता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट में तो आना ही पड़ता है। ठीक है, तो उस तरीके से। लेकिन जो केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप, लक्षद्वीप का जो न्यायिक क्षेत्र का कार्य करता है वो करता है केरल हाई कोर्ट। समझ रहे मेरी बात को? अब इसकी स्थापना आपके दिमाग में फिट होनी चाहिए। इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। कब हुई थी बच्चा? इसकी स्थापना हुई थी 1956 में। याद रहेगा क्या? अरे याद रहेगा नहीं रहेगा, आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन कैसे घुमाकर पूछेगा? अब हम अपने क्वेश्चनों पर आते हैं। क्वेश्चन पूछेगा कि केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप, जिसका न्यायिक क्षेत्र का कार्य जो है वो केरल हाई कोर्ट करता है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो आपका आंसर होना चाहिए 1956। कब हुई थी? 1956 में हुई थी, कोच्चि में हुई थी। कहां पर हुई थी? कोच्चि में हुई थी। ये भी आपको याद रखना है। क्लियर हो गया? ये क्वेश्चन समझ आ गया? चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। 1976 में जो कोपोसा जो है वो किन अपराधों को नियंत्रण करने के लिए लगाया गया था, है ना? यानी कि COFEPOSA, ये किन अपराधों को नियंत्रण करने में लगाया गया था? किनके लिए लगाया गया था? ये लगाया गया था आर्थिक अपराधों के लिए। किसे लगाया गया था? आर्थिक अपराध, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अब आपके दिमाग में होगा सर ये जो अभी आपने को पोसा बताया है, ठीक है ना, कोफे पोसा जो बताया है, ये आखिर में है क्या? यानी कि कन्वर्सेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रोविनेशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज, ये कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा इसको क्या कहा जाता है, दोबारा ध्यान से सुनिए। तो इसको क्या कहा जाता है? कन्वर्ट जो है कंजर्वेशन, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ, साथ में फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटी। ठीक है, ये जो होता है वो आर्थिक अपराधों को नियंत्रण करने के लिए लगाया जाता है। किस लिए लगाया जाता है? आर्थिक अपराधों को नियंत्रण करने के लिए लगाया जाता है, यानी कि जो इकोनॉमिक क्राइम होता है उसको किस तरीके से नियंत्रण करा जाए, इसको 1976 में जो है ये लगाया गया था। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो है आर्थिक अपराध याद रखिएगा, बी इसका राइट आंसर है। साथ में जो मैंने आपको फुल फॉर्म बताई है वो याद रखिएगा, साथ में इसकी डेट याद रखिएगा। अब यही क्वेश्चन आपको बढ़ा करके दे देगा कि आर्थिक अपराधों में जो है COFEPOSA की जो है अपराध नियंत्रण करने के लिए लगाया जाता है,
कब से लगाना स्टार्ट हुआ था, क्वेश्चन ये पूछ लेगा तो आपका आंसर होना चाहिए 1976। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। नेक्स्ट है घुमरा नृत्य जो होता है, घुमरा नृत्य ये किस राज्य का लोक नृत्य है, बताइए। नृत्य से क्वेश्चन काफी बार आते हैं, इस बार भी रेलवे में भी काफी क्वेश्चन देखे गए थे। घुमरा नृत्य बताइए, घुमरा नृत्य जो होता है वो किस राज्य का लोकतंत्र नृत्य है, तो ये जो लोकतंत्र है वो उड़ीसा का है। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर, याद रखिएगा उड़ीसा का लोक नृत्य है क्या, घुमरा। ठीक है, क्या है, घुमरा नृत्य जो है वो लोक नृत्य है। अब ये क्वेश्चन आपसे उल्टा पूछ लेगा, उड़ीसा का लोक नृत्य बताइए, तो आपको बताना है घुमरा नृत्य। ठीक है, अब ये होता क्या है, तो प्राचीन कथाओं के अनुसार ये बताया जाता है कि इसमें जो है देवताओं और राक्षसों के बीच जो युद्ध का लोक नृत्य होता है ये। ठीक है, क्या होता है, ये जो नृत्य होता है, जो लोक नृत्य है, ये देवताओं का और राक्षसों के बीच का युद्ध लोक नृत्य होता है। और समय के दौरान ये बताया जाता है कि घुमरा जो है वो उड़ीसा में प्रदर्शन कला और मनोरंजन में शामिल था। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। क्यों होता है ये भी मैंने आपको समझा दिया। नेक्स्ट की बात करें, निम्नलिखित में क्या आम की प्रजाति नहीं है, प्रजातियों से क्वेश्चन आता है बच्चा, इसको सीरियस लीजिएगा क्वेश्चन को। तो क्या आम की प्रजाति नहीं है, तो इसमें से आम की प्रजाति अगर कोई नहीं है वो है लाल केला। कौन सा है, लाल केला। इमेज में दिखा देता हूँ, ये देखिए लाल केला जो होता है वो आम की प्रजाति नहीं होता है। ठीक है, अल्फांसो, सिंदूरा, बगन पल्ले, ये सब आपने सुना होगा। ठीक है, तो लाल केला जो होता है वो एक प्रजाति है, केले की ही एक प्रजाति होती है। लाल केला क्या होता है, केले की ही प्रजाति होती है। और ये जो है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसे क्षेत्रों में होता है। लेकिन अभी इसकी जो खोज है ना, कुछ समय पहले अभी इसकी खोज जो है, इसकी जो खेती है वो भारत में भी शुरू हो गई है। याद रखिएगा। ठीक है, पूछा जाएगा आपसे, पूछा जा सकता है, क्वेश्चन घुमाकर पूछेगा किस तरीके से। आम की प्रजाति नहीं है, सिंपल क्वेश्चन हो गया, आम की प्रजाति कौन सी होती है वो पूछ सकता है। दूसरा आपसे पूछ सकता है कि लाल केला जो है वो किसकी प्रजाति है, केले की प्रजाति है, सिंपल सा क्वेश्चन है। लेकिन ये किस देश में जो है पाया जाता है, अगर पूछे कहां पर होता है, तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देशों में ये होता है। लेकिन अगर पूछे करंट में, अगर आपसे पूछे, अगर कोई वैसे पूछ ले आपसे मॉक में, तो आपको बताना है कि हाँ इसकी अभी खेती जो है वो भारत में भी शुरू हो गई है, किसकी, लाल केले की। क्लियर हो गया बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट है सुनील गंगोपाध्याय का पहला उपन्यास कौन सा था, कौन सा था, आत्मो प्रकाश, आत्मो प्रकाश, आत्मो प्रकाश, ये बिल्कुल राइट आंसर है। तो सुनील गंगोपाध्याय का जो पहला उपन्यास था जिसका नाम था आत्मो प्रकाश, वो इनका पहला उपन्यास था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब सुनील गंगोपाध्याय कौन है, ये प्रसिद्ध बंगाली कवि, लेखक, उपन्यासकार, साहित्यकार थे। ठीक है, इनका पहला उपन्यास ही आत्म प्रकाश था। और मासिक कविता पत्रिका जो कृतिबास का संपादन भी इन्होंने ही किया था। पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि मासिक जो होता है, मासिक कविता पत्रिका कृतिबास, कृतिबास का संपादन कौन था, तो वो थे सुनील गंगोपाध्याय सर। कौन थे, सुनील गंगोपाध्याय सर। ठीक है, और कई फिल्मों में भी जो है बन चुकी है, मतलब इनके उपन्यासों पर, कई उपन्यासों पर कई फिल्में जो है डायरेक्टर लोग बना चुके हैं। क्लियर है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी काफी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है एल्फेंटा, एल्फेंटा की गुफाएं किस हिंदू देवता को समर्पित हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट, काफी ट्रेंड में रहने वाला और बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। एल्फेंटा की गुफाएं जल्दी से बताओ किसको समर्पित है, शिव भगवान को समर्पित है। किसको है, शिव भगवान को समर्पित है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। एल्फेंटा की जो गुफाएं हैं जो कि मुंबई के अंदर है, और ये 6.2 मील दूर पर स्थित एक द्वीप समूह है, वहां पर है। ठीक है ना, महाराष्ट्र से, मुंबई से करीबन 6.2 मील दूर जो है एक द्वीप समूह है, वहां पर ये गुफाएं मिलती हैं। ठीक है, इस पर मतलब इस पर जो है 5 गुफाएं हैं जो हिंदू धर्म के विशेष रूप से शिवाजी से संबंधित रखती हैं। ठीक है ना, माफ करिएगा, शिवाजी कह रहा हूँ, शिव जी से संबंधित रखती है। ठीक है, तो एल्फेंडा की गुफाएं जो है वो किस हिंदू देवताओं को समर्पित है, शिव भगवान को समर्पित है। किसने, कहां पर, क्या था इसका इतिहास, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमृत सरोवर, सीधे करंट अफेयर का क्वेश्चन है। अमृत सरोवर योजना के तहत कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है, कौन सा रहा, उत्तर प्रदेश रहा, यूपी, याद रखिएगा। देखिए उत्तर प्रदेश एकमात्र भारत का ऐसा राज्य बन गया है जो अमृत सरोवर योजना, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, इसके तहत ये बताया गया है कि इस राज्य के अंदर, यानी कि उत्तर प्रदेश के अंदर अब तक सबसे ज्यादा
क्या बनाए गए हैं? झीलों का निर्माण हुआ है। किसका निर्माण हुआ है? झील का निर्माण हुआ है। और टोटल ये बताया जा रहा है कि 8,462, कितना? 8,462, हाँ, 8,462 जो है नई झीलों का निर्माण यूपी में देखा गया है। अब ये आपका अंदर एक क्वेश्चन होगा कि अमृत सरोवर योजना आखिर में क्या है। तो अभी मैंने आपको बताया कि मोदी जी की ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसके तहत जल संरक्षण और जल का संचयन किस तरीके से करा जाए, इसके ऊपर ये पूरा प्रोजेक्ट निर्भर करता है, इसके ऊपर ये पूरी योजना है। तो इसमें उत्तर प्रदेश ने पहला स्थान हासिल करा है। नेक्स्ट की बात करते हैं, महाबलीपुरम के पैगोडा किसके द्वारा बनवाए गए थे? पैगोडा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा, एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है कि महाबलीपुरम के पैगोडा के बारे में। तो पल्लव बिल्कुल राइट आंसर है, बी ऑप्शन। अगर प्राचीन काल से कोई भी क्वेश्चन आता है तो ऐसा हो नहीं सकता कि महाबलीपुरम के पैगोडा का क्वेश्चन ना आए। ठीक है, तो पल्लव वंश के राजा थे नरसिंह वर्मन प्रथम, उनके द्वारा इसको बनवाया गया था। ठीक है, बनवाया किसने था? पल्लव वंश के राजा थे नरसिंह वर्मन, उनके द्वारा बनवाया गया था। और इसमें 7 रथ या पैगोडा है। क्या है इसमें? 7 रथ या पैगोडा, जिसको बोला जाता है ना 7 रथ, उस तरीके से पैगोडा मतलब रथ भी, आप रथ का बोला जाता है। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा फ्रांस और भारत के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है? शक्ति, याद रखिएगा, शक्ति होता है, डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, किस राज्य में 32 करोड़ रुपए की लागत से हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा संग्रहालय बनाया जा रहा है? करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ये भी सीधे करंट अफेयर का क्वेश्चन है। अभी ये इसकी खोज, तो राज्य है, जो राज्य है वो है हरियाणा। कौन सा है? हरियाणा, बी बिल्कुल राइट आंसर है। तो हरियाणा राज्य में 32 करोड़ रुपए की लागत से हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा संग्रहालय यानी कि लाइब्रेरी जो है उसका निर्माण करा जा रहा है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, याद रहेगा क्या? ये लगभग 32 करोड़ की लागत से बन रहा है, एक तो इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, लोकतंत्र को लोगों का लोगो द्वारा और लोगों के लिए शासन किसने बताया था? लोकतंत्र को लोगों का लोगों द्वारा और लोगों के लिए शासन, ये किसने बताया था लोकतंत्र को? अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन, आपने इनका नाम शायद पता नहीं सुना होगा, नहीं सुना होगा। ये मात्र एक ऐसे व्यक्ति, अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति, मैं आपको इमेज में दिखाता हूँ, ये हैं अब्राहम लिंकन थे, जो अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे। और ये कोई ऐसे वैसे राष्ट्रपति नहीं थे। एक व्यक्ति होता है कि वो मेहनत करता है और जब उसको परिणाम नहीं मिलता है वो उस मेहनत को करना छोड़ देता है और किसी और चीज पे मुड़ जाता है। लेकिन इनका एक ड्रीम था, इनको एक लगन थी कि मैं बनूंगा तो अमेरिका का राष्ट्रपति ही, और जब तक नहीं बनूंगा जब तक रुकूंगा नहीं। 16 वे राष्ट्रपति थे, 12 से ज्यादा बार असफलता इन्होंने झेली है। यहाँ लोग एक या दो बार असफलता झेलते हैं और वो अपने ड्रीम को छोड़कर दूसरे ड्रीम को पनपने लगाते हैं, उसको उसको बुनने लग जाते हैं उसके सपने। ये व्यक्ति एक ऐसा व्यक्ति जिसने 12 बार ये चुनाव हारता है, लेकिन जब 13वीं बार लड़ता है तो पूरी बहुमत से अपनी गद्दी पर बैठता है। और आज तक इनके बारे में कभी बताऊंगा मैं आपको, है ना। अब्राहम लिंकन कौन है, कैसे व्यक्ति थे? इतने सुलझे हुए व्यक्ति, हालांकि शकल से ऐसा लग रहा है कि जैसे पता नहीं कितने ये खराब व्यक्ति होंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। बहुत ही धैर्य इनके अंदर, क्योंकि 12 बार हारना बहुत बड़ी बात होती है। और लेकिन जब ये जीते तो ये इतिहास इन्होंने रच दिया था उसके बाद। अब्राहम लिंकन इनका नाम है, 16वें राष्ट्रपति। इन्होंने ही कहा था कि लोकतंत्र को लोगों का लोगों द्वारा और लोगों के लिए शासन बताया था इन्होंने। बहुत, अब इनके विचारों से अब आप इसका पता लगा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है, समाजवादी शब्द किस संशोधन के बाद जोड़ा गया था? कब जोड़ा गया था? 42वां संशोधन। कब था? 42वां संविधान संशोधन। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? सी। तो भारत के संविधान में समाजवादी शब्द जो था, समाजवादी जो शब्द था, इसको 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 1976 में जोड़ा गया। क्लियर है बच्चा? तो ये थे आज के टॉप 12 जो है जीके जीएस और करंट अफेयर के क्वेश्चन। आई होप आप इन्हें अच्छे से जान गए होंगे। कोई डाउट लगा हो, कुछ लगा हो मैंने आपको नहीं समझाया किसी क्वेश्चन में, तो कमेंट बॉक्स में बताएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे। थैंक यू। सुबह की वोकैबुलरी ना देखिए तो उसे जरूर देखें।